हम लोगों को लगभग साहब जो है इसमें जो है 90% सफलता मिली है। और जो है हमें 811 किलोमीटर तीनों हमारे एक चीज़ और आपको बता दें कि 3 कैटेगरी में हमें मरम्मत करनी थी। एक तो पैच मरम्मत से, एक सामान्य मरम्मत से, एक विशेष मरम्मत से। तो सामान्य मरम्मत में तो हम 100% रहे हैं, पैच मरम्मत में। सामान्य मरम्मत में भी हम 97-98% रहे हैं। इंटायर सरफेस पे अगर हम नहीं कर पाए हैं, लेकिन हमने सड़क को पैचलेस कर दिया है। विशेष मरम्मत में जहाँ एक कोट पत्थर दे के काम करना था, वहाँ थोड़ा हम पीछे रहे हैं, उसी की वजह से हमारा ये 90% है। लेकिन फिर भी ये बहुत अच्छा है इटावा जनपद का। और इसको भी जो है हम लोग जो है मतलब आपको ये भी बता दें कि 15 जून तक जो ऐसा नहीं कि हम लोग उसमें अब बैठ गए हैं, हम उसी रफ्तार से काम कर रहे हैं जैसे हम 15 जून के पहले कर रहे थे, और हम इसको बहुत जल्दी अचीव कर लेंगे। हाँ हाँ, बहुत जल्दी, मतलब कि जो है हम इसको अचीव कर लेंगे। 10% के जो रीजन्स हैं कि 10% नहीं हो पाए, उनके पीछे क्या रही होगी? वजह सड़कें वो बहुत डैमेज थी। 3 वजह से यहाँ सड़कें बहुत डैमेज हैं। कुछ विधानसभाओं में जो है, एक तो जो आपका एक पहला तो है जो जसवंत नगर की कुछ सड़कें हैं जिसमें आपके 4 से 6 लेन बन रही है। एक यहाँ रेलवे फ्रेट कॉरिडोर बन रहा है। और तीसरा जो है अभी भी कुछ जगहों पर जो है आगरा और आपका लखनऊ एक्सप्रेस हाईवे में सर्विस लेन भी बन रही है। तो इन तीनों में बहुत ह्यूज क्वांटिटी में जो है अर्थवर्क, कार्टेड अर्थवर्क का इन्वॉल्वमेंट है। और ये जो है डंपर जिस सड़क से ग्रामीण मार्ग में जहाँ इनको मिट्टी मिल जाती है संस्था को, कार्यदायी संस्था को, वो रात में डंपर जिस सड़क से निकल जाते हैं तो वो सड़क की हमारी उसकी इतनी कैपेसिटी नहीं है इनके भार को सहने की, तो वो सड़कें क्षतिग्रस्त हो जाती हैं। तो उन जो क्षतिग्रस्त जो सड़कें बहुत क्षतिग्रस्त हो गई थी, जिसको हम सामान्य से या पैच मरम्मत से नहीं कर सकते थे, उनको विशेष में शासन ने स्वीकृति प्रदान की। तो उसमें क्या है कि पूरा सड़क को जो है एक कोट पत्थर दे करके तब करना है। इस वजह से उसमें हम पिछड़ रहे हैं। हालांकि उसको भी हमने बहुत से सड़कों को गड्ढा कर मुक्त करके उसमें भी हमारी प्रगति जो है लगभग 70-72% है, जो कि बहुत अच्छी है। लेकिन हम इसको जो है अपनी रफ्तार मेंटेन किए हैं और बहुत जल्दी हम इसको पूरा कर लेंगे। क्या कहीं ऐसा भी समझ में आया कि बजट के वजह से भी इन चीज़ों में कठिनाई आई है? देखिए, बजट का हम बहुत इसलिए मतलब नहीं कि अगर शासन एक बार स्वीकृति प्रदान कर देता है, मतलब शासन ने अगर स्वीकृति हमें दे दी तो वो हमें मिलेगा ही मिलेगा। ऐसा नहीं है कि उसको हम मान के चलते हैं कि वो मेरे पास आ गया। तो बजट की ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। कुछ समय ज़रूर थोड़ा सा कम था, लेकिन हमने लोगों ने बहुत मेहनत की है और अच्छा रिजल्ट भी दिख रहा है। तो जो थोड़े बहुत जो भी काम बचे हैं, इसको हम लोग बहुत जल्दी, जैसे एक आध टेक्निकल कारण हो सकते हैं, लेकिन वो बहुत अंदर खेल में, जैसे मान लिया कोई वन विभाग वगैरह से ना हो, जैसे जो वाइडनिंग स्ट्रेंथनिंग जो बड़े प्रोजेक्ट होते हैं उसमें पेड़ कटना होता है, या कहीं कोई पॉकेट ऐसा आ गया जिसमें फॉरेस्ट से क्लियरेंस लेनी हुई, फिर शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रिक पोल वगैरह हो जाते हैं। लेकिन वो इस गड्ढा मुक्त से उसका कोई अभी मतलब नहीं है। हमें तो केवल जो बनी सड़कें हैं उन्हें गड्ढा मुक्त करना था। 100% कब तक की जाएगी साहब? 100% में तो अगर 1 महीने हमें मिल जाएगा, लेकिन अगर बारिश भी होना ज़रूरी है, ऐसा नहीं भाई हैं, तो लेकिन हमें 1 महीना मिल जाएगा तो हम कर लेंगे साहब। हमारे पास बहुत संसाधन है, हमारे पास अपनी लेबर भी है। हमें मान लिया कोई ठेकेदार फेल होने लगता है तो हमारे पास गैंग है, ये है, अपने स्टाफ हैं, तो हम लोग इसको कर लेंगे। पहले जो हमने किया है ये भी नहीं लगता था कि हम कर पाएंगे, लेकिन आज हम 90% कर बैठे हैं।